इटावा चोटी कांड पर अखिलेश का सियासत का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि जो भगवान को जाति से जोड़ते हैं वो जातीय संघर्ष करवा रहे हैं। इटावा चोटी कांड पर अखिलेश यादव की सियासत शुरू हो चुकी है। अपमान किसी का नहीं होना चाहिए, जो भगवान को जाति से जोड़ते हैं वो जातीय संघर्ष करवा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में चोटी कांड से शुरू हुआ संग्राम पूरी तरह से सियासी घमासान में तब्दील हो चुका है। विपक्षी दल इस पूरे मामले को सिर्फ जाति के चश्मे से देख रहे हैं। इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने चोटी कांड के अगले ही दिन कथावाचक को बुलाकर सम्मानित करके दिया था। यानी सपा किसी भी हाल में इस मुद्दे को हाथ से जाने देना नहीं चाह रही। तो बीजेपी कह रही है इससे सपा खुद ही सफा हो जाएगी। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं, सब मर गए, वहाँ जेल चले गए, लोग अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। श्री अखिलेश यादव जी का इटावा की घटना को लेकर के जो घटिया आचरण है वो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का जो मैं लगातार भाषण देता रहता हूँ उस सच्चाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कथावाचक की पिटाई पर सियासत इतनी गरमाई कि सीएम योगी आदित्यनाथ को एंट्री लेनी पड़ी। सीएम योगी ने इस पूरे विवाद को सियासी हवा देने वालों को दो टूक में जवाब दिया है और कहा है कि पिछली सरकारों की एक ही उपलब्धि थी, ये लोग सिर्फ जातीय संघर्ष कराते थे। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। हालांकि सपा के मुखिया और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे को भुनाने में लगे हैं। वो भी तब जबकि ये साफ हो चुका है कि इटावा में कथावाचकों के साथ अभद्रता की मूल वजह महिलाओं के साथ कथावाचकों की बदसलूकी है। बावजूद इसके चोटी कांड का हवाला देकर बंटवारे की राजनीति हो रही है। चोटी कांड पर बवाल और सियासत के बीच बाबा बागेश्वर ने भी एंट्री ले ली है। जो भी घटना इटावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए, ना कि खुद न्यायपालिका बनना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर चलना पड़ेगा। बहरहाल चोटी कांड बवाल और उस पर हो रही सियासत का अंत क्या है अभी कहना मुश्किल है। अब जनता को सोचना है कि उन्हें जाति में बंटना है या नफरत से बचना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें कि इटावा पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी अब सामने आया है। उन्होंने कहा कि इटावा में हुआ जाति विवाद नहीं है, ये शिवराज सिंह चौहान कहते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में कभी भी जातियों के आधार पर द्वेष नहीं फैलाया गया। आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम भारत का मूल भाव है। सुनिए और क्या कहा। ये उचित नहीं है, मैंने पहले ही बताया कि ऐसी कोई घटना हुई है तो ये उचित नहीं है। भारत में कभी भी जातियों के आधार पर विद्वेष नहीं फैलाया गया। आत्मवत् सर्वभूतेषु ये भारत का मूल भाव है। वसुधैव कुटुंबकम ये भारत का मूल भाव है। सबको स्नेह करो, सबको प्यार करो, ये भारत का मूल भाव है। तो शिवराज सिंह चौहान का बयान हमने आपको बता दिया। वो साफ कह रहे हैं कि जाति पाति में नहीं बांटा जाना चाहिए, ये मूल भावना नहीं है। गौरव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, लेकिन इस पर सियासत तो लगातार हो रही है ना। देखिए बिल्कुल आपको बता दें, हमने ग्रामीणों से भी बात की। गांव के जो लोग थे उनका साफ तौर पे कहना है इस मामले को गलत तरह से दिखाया जा रहा है। साफ तौर पर यह मामला सिर्फ और सिर्फ छेड़छाड़ का था, जिसको कि अब जाति का रूप दिया जा रहा है, जाति का एंगल दिया जा रहा है। कल जिस तरह से ग्रामीणों बल्कि आयोजक की भी बात की जाए तो उनके घर से भी यही बात सामने आई थी। उनकी पत्नी ने साफ तौर पे कहा कि यह मामला सिर्फ और सिर्फ छेड़छाड़ और बदसलूकी का था, जिसके बाद इस तरह का जो एक्शन था वो गाँव के लोगों ने लिया, जो कि गलत था और उसकी सजा भी। उनमें 4 लोग जो थे घटना में वो अरेस्ट हुए और इस वक्त वो जेल में हैं। लेकिन आपको बता दें साफ तौर पर इस पर जो जाति का एंगल दिया जा रहा है इसको लेकर के ग्रामीणों ने भी साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह से
उनको कोई इस बात से दिक्कत नहीं थी कि वो यादव समाज से हैं और वो जो कथा है वो करने आए, क्योंकि इसके पहले भी पूर्व 5 साल पहले भी यहाँ पर जो कथा करने के लिए आए थे वो साफ तौर पर यादव बिरादरी से ही थे। इस बात का उनका कहना है कि उनको किसी तरह से ऐतराज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुद्दा यहाँ पर छेड़छाड़ का है। और उसके साथ ही जब ये पूरा वाकया होता है तो 2 आधार कार्ड निकलते हैं जिसमें जाति छुपाने की बात सामने आती है। ठीक है, इटावा चोटी कांड पर अखिलेश का सियासत का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि जो भगवान को जाति से जोड़ते हैं वो जातीय संघर्ष करवा रहे हैं। इटावा चोटी कांड पर अखिलेश यादव की सियासत शुरू हो चुकी है। अपमान किसी का नहीं होना चाहिए, जो भगवान को जाति से जोड़ते हैं वो जातीय संघर्ष करवा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में चोटी कांड से शुरू हुआ संग्राम पूरी तरह से सियासी घमासान में तब्दील हो चुका है। विपक्षी दल इस पूरे मामले को सिर्फ जाति के चश्मे से देख रहे हैं। इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने चोटी कांड के अगले ही दिन कथावाचक को बुलाकर सम्मानित करके दिया था। यानी सपा किसी भी हाल में इस मुद्दे को हाथ से जाने देना नहीं चाह रही। तो बीजेपी कह रही है इससे सपा खुद ही सफा हो जाएगी। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं, सब मर गए, वहाँ जेल चले गए, लोग अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। श्री अखिलेश यादव जी का इटावा की घटना को लेकर के जो घटिया आचरण है वो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का जो मैं लगातार भाषण देता रहता हूं, उस सच्चाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कथावाचक की पिटाई पर सियासत इतनी गरमाई कि सीएम योगी आदित्यनाथ को एंट्री लेनी पड़ी। सीएम योगी ने इस पूरे विवाद को सियासी हवा देने वालों को 2 टूक में जवाब दिया है और कहा है कि पिछली सरकारों की एक ही उपलब्धि थी, ये लोग सिर्फ जातीय संघर्ष कराते थे। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। हालांकि सपा के मुखिया और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे को भुनाने में लगे हैं, वो भी तब जबकि ये साफ हो चुका है कि इटावा में कथावाचकों के साथ अभद्रता की मूल वजह महिलाओं के साथ कथावाचकों की बदसलूकी है। बावजूद इसके चोटी कांड का हवाला देकर बंटवारे की राजनीति हो रही है। चोटी कांड पर बवाल और सियासत के बीच बाबा बागेश्वर ने भी एंट्री ले ली है। जो भी घटना इटावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए, ना कि खुद न्यायपालिका बनना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर चलना पड़ेगा। बहरहाल चोटी कांड बवाल और उस पर हो रही सियासत का अंत क्या है अभी कहना मुश्किल है। अब जनता को सोचना है कि उन्हें जाति में बंटना है या नफरत से बचना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें कि इटावा पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी अब सामने आया है। उन्होंने कहा कि इटावा में हुआ जाति विवाद नहीं है, ये शिवराज सिंह चौहान कहते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में कभी भी जातियों के आधार पर द्वेष नहीं फैलाया गया। आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम भारत का मूल भाव है। सुनिए और क्या कहा। ये उचित नहीं है, मैंने पहले ही बताया कि ऐसी कोई घटना हुई है तो ये उचित नहीं है। भारत में कभी भी जातियों के आधार पर विद्वेष नहीं फैलाया गया। आत्मवत् सर्वभूतेषु ये भारत का मूल भाव है। वसुधैव कुटुंबकम ये भारत का मूल भाव है। सबको स्नेह करो, सबको प्यार करो, ये भारत का मूल भाव है। तो शिवराज सिंह चौहान का बयान हमने आपको बता दिया। वो साफ कह रहे हैं कि जाति पाति में नहीं बांटा जाना चाहिए, ये मूल भावना नहीं है। गौरव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, लेकिन इस पर सियासत तो लगातार हो रही है ना। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, हमने ग्रामीणों से भी बात की, गांव के जो लोग थे उनका साफ तौर पे कहना है इस मामले को गलत तरह से दिखाया जा रहा है।
साफ तौर पर यह मामला सिर्फ और सिर्फ छेड़छाड़ का था, जिसको कि अब जाति का रूप दिया जा रहा है, जाति का एंगल दिया जा रहा है। कल जिस तरह से ग्रामीणों, बल्कि आयोजक की भी बात की जाए तो उनके घर से भी यही बात सामने आई थी। उनकी पत्नी ने साफ तौर पे कहा कि यह मामला सिर्फ और सिर्फ छेड़छाड़ और बदसलूकी का था, जिसके बाद इस तरह का जो एक्शन था वो गांव के लोगों ने लिया, जो कि गलत था और उसकी सजा भी, उनमें 4 लोग जो थे घटना में वो अरेस्ट हुए और इस वक्त वो जेल में हैं। लेकिन आपको बता दें, साफ तौर पर इस पर जो जाति का एंगल दिया जा रहा है, इसको लेकर के ग्रामीणों ने भी साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह से उनको कोई इस बात से दिक्कत नहीं थी कि वो यादव समाज से हैं और वो जो कथा है वो करने आए, क्योंकि इसके पहले भी, पूर्व 5 साल पहले भी यहाँ पर जो कथा करने के लिए आए थे वो साफ तौर पर यादव बिरादरी से ही थे। इस बात का उनका कहना है कि उनको किसी तरह से ऐतराज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुद्दा यहाँ पर छेड़छाड़ का है। और उसके साथ ही जब ये पूरा वाकया होता है तो 2 आधार कार्ड निकलते हैं जिसमें जाति छुपाने की बात सामने आती है।